कम या ज्यादा होगी दिल की धड़कन, तो जिंदगी को जीने में आएगी अड़चन। पहचानने होंगे लक्षण, ले डॉक्टरी सलाह, तो आसान होगी जीवन जीने की राह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। हम अक्सर शायराना अंदाज में दिल की धड़कन के लिए कई बातें कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब ये धड़कन अनियंत्रित हो जाए तो जान पर बनाती है। ऐसे में इस धड़कन को काबू करना बेहद जरूरी है। जब ये धड़कन बेकाबू हो जाए तो मेडिकल की भाषा में इसे एरिथीमिया कहते हैं। एरिथीमिया एक बीमारी का नाम है जो अधिकतर वृद्धजनों में देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन कुछ केस में ये उम्र के विभिन्न पड़ावों में भी देखी जा सकती है। हमारे दिल की धड़कन सामान्य तौर पर 60 से 100 प्रति मिनट तक होती है। इसमें भी ये व्यायाम के समय 100 प्रति मिनट और नींद के समय 50 प्रति मिनट तक चली जाती है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब ये अधिकांशतः 100 प्रति मिनट से ऊपर या 60 प्रति मिनट से नीचे रहने लगे तो इसे एरिथीमिया और इर्रेगुलर हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य दिल की धड़कन को हम साइनस रिदम कहते हैं, लेकिन जब ये धड़कन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे टैकी एरिथीमिया, और अगर काफ़ी कम हो जाए तो इसे ब्रेडी एरिथीमिया कहा जाता है। कहते पहचाने कि दिल काबू में नहीं, बहुत अधिक पसीना आना, सुध-बुध खो देना, बेचैन रहना, चक्कर आना, ये एरिथीमिया के प्रमुख लक्षण हैं। हालांकि इसके अन्य कई और भी लक्षण हैं, जिसमें उल्टी आना, चेस्ट पेन भी शामिल है। आखिर क्यों होता है एरिथीमिया? वैसे तो एरिथीमिया वृद्धजनों में देखने को मिलता है। कई बार इसका कारण हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति में आपके हृदय के ऊपरी कक्ष और निचले कक्ष के बीच आने वाली इम्पल्स का कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। वहीं जरूरत से ज्यादा बढ़ता थायराइड, मसलन थायरोटॉक्सिकोसिस भी एरिथीमिया का एक कारण हो सकता है। वहीं यदि कोई बच्चा जन्म से ही चैनलोपैथी से पीड़ित है तो उसे एरिथीमिया का खतरा ज्यादा रहता है। दरअसल चैनलोपैथी हृदय कोशिकाओं के उन प्रोटीनों की समानताएं होती हैं जो इलेक्ट्रोकार्डियक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। इससे हृदय की धड़कन में असमानताएं आ जाती हैं। कई बार कुछ दवाइयों का उपयोग भी इस बीमारी का कारण बन सकता है, जैसे एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स, डाइगॉक्सिन, एंटीसाइकोटिक दवाएं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट्स आदि। कौन से टेस्ट हो सकते हैं बीमारी पहचानने में बेस्ट? इस बीमारी में सामान्य तौर पर मरीज को ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके बीमारी को पहचाना जाता है, लेकिन कई बार ईसीजी से संकेत स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर या इम्प्लांटेबल रिकॉर्डर का प्रयोग भी करते हैं। हालांकि इसका डिसीजन डॉक्टर्स ही लेते हैं कि उन्हें किस पद्धति का प्रयोग करना है। इसके लिए और भी कई प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। दवाएं या सर्जरी, किससे होगा उपचार? कई बार दवाओं के माध्यम से ही डॉक्टर्स इस बीमारी को नियंत्रित करते हैं, तो कई बार परिस्थिति के हिसाब से पेसमेकर इम्प्लांटेशन और AICD इम्प्लांटेशन भी किया जाता है। वहीं उपचार के कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं। इस बीमारी में डॉक्टरी सलाह से ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम की शुरुआत धीमी गति से करनी चाहिए। अक्सर ऐसे मरीजों को हल्के फुल्के व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, आर्म एरोबिक्स एक्सरसाइज, चलना, साइकिलिंग आदि की सलाह दी जाती है। मुख्यतः हृदय जिससे ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग कर पाए और रक्त परिसंचरण में सुधार हो, ऐसे व्यायाम इसमें लाभकारी हैं। थकान महसूस होने पर व्यायाम के बीच में ब्रेक लेना भी बेहद जरूरी है। कैसे ले आहार जिससे सेहत में हो सुधार? मरीज को इस बीमारी में ओट्स, फल, रेशेदार हरी सब्जियां, साबुत अनाज लेने चाहिए। वहीं चिकनाई युक्त भोजन और जंक फूड से परहेज जरूरी है। इस बीमारी के लक्षण दिखने पर डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है। एरिथीमिया पर यह सामान्य जानकारी आपको कैसे लगी? हेल्थ के अन्य अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।